अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इसमें हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चूँकि एक एस्टिमेशन है तो उसको कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। तो वन बाय वन हम मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले जो मेथड है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। इसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। बेसिकली एक एग्जांपल से समझते हैं हम कि एक एसेट है जिसकी कॉस्ट यानी कि परचेज वैल्यू 500,000 और इसकी जो यूज़फुल लाइफ है वो 5 ईयर्स है। एसेट की कॉस्ट यानी हमने एसेट 5 लाख में परचेज़ किया, इसकी यूज़फुल लाइफ 5 ईयर्स है। अब हम ईयर 1 पे बैठ के ईयर 1 के एंड पे यानी कि 31 दिसंबर को हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ये फार्मूला है स्ट्रेट लाइन मेथड का। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो एग्जामिनर लाजमी आपको ये बताता है कि ये कौन सा मेथड कंपनी फॉलो करती है, क्योंकि ये एस्टिमेशन है तो कंपनी अपनी चॉइस करती है कि कौन सा मेथड कंपनी को ज़्यादा सूट करता है एसेट के हिसाब से। एसेट के बेनिफिट्स देने का जो पैटर्न है उसके हिसाब से एंटिटी ये डिसाइड करती है। तो वो आपको हमेशा सवाल में बताया जाता है। तो जब भी आपसे स्ट्रेट लाइन मेथड का सवाल आएगा लाजमी आपने यही फार्मूला लिखना है और उसके बाद आप इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। कॉस्ट आपको सवाल में दी हुई है 500,000। सैल्वेज वैल्यू आपको सवाल में कहीं भी नहीं दी हुई, आप ज़ीरो पुट कर देंगे। लाइफ 5 ईयर्स है, आप माइनस करके डिवाइड कर देंगे और ये आपका आंसर 100,000 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ईयर 1 के एंड पे हमें पता चला कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो 100,000। यहाँ आपका एक सवाल लाजमी होगा कि सैल्वेज वैल्यू क्या होती है। सैल्वेज वैल्यू कहते हैं उस वैल्यू को, इसको एक और नाम भी है, इसको हम रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं। सैल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू का मतलब ये है कि वो वैल्यू जो एसेट की यूज़फुल लाइफ के एंड पे उसकी जो वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू जो बचेगी उसको हम सैल्वेज वैल्यू कहते हैं। नॉर्मली ये वैल्यू को हम आसान अल्फाजों में कबाड़ की वैल्यू कहते हैं, स्क्रैप वैल्यू कहते हैं कि जब एक एसेट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो उसको हम कबाड़ी को कहते हैं कि आके उठा लो और जितने पैसे वो ऑफ़र करता है हम उतने में उसको दे देते हैं। वो जो उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है जिस पे वो सेल होता है आफ्टर इट्स यूज़फुल लाइफ, उसको हम रेजिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। तो जब भी एक एसेट की सैल्वेज वैल्यू आपको सवाल में दी होगी तो आप पुट करेंगे, नहीं दी होगी तो आप ज़ीरो रख देंगे। वजह क्या है कि ये कॉस्ट में से माइनस हो रहा है। ये कॉस्ट में से माइनस इसलिए हो रहा है क्योंकि इस सैल्वेज वैल्यू का बेनिफिट तो आपको कैश की सूरत में मिल जाएगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब आपकी इस एसेट की लाइफ एंड होगी तो आप इस एसेट को मार्केट में ले जाके सेल करेंगे तो आपको इसकी सैल्वेज वैल्यू कैश की सूरत में रिकवर हो जाएगी। तो असल जो आपने एक्सपेंस करना है वो इस कॉस्ट का वो हिस्सा करना है जो सैल्वेज वैल्यू के अलावा आपको यूज़ करके बेनिफिट मिलेगा। इसको हम मज़ीद डिटेल में आगे समझ लेंगे एग्जांपल से। फ़िलहाल जो स्टूडेंट्स तेज़ होंगे वो समझ गए होंगे इस बात को, और जो नहीं समझे होंगे कोई मसला नहीं, हम आगे इसको एक एग्जांपल बना के डिस्कस कर लेंगे। ईयर 2 में जब हम आएंगे तो लाजमी सी बात है फार्मूला तो कभी भी चेंज नहीं होता, फार्मूला वही रहेगा, कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ।
तो वैल्यूज़ भी वही हैं, सवाल तो चेंज नहीं हुआ, तो 5 लाख ही कॉस्ट रहेगी, सैलरी वैल्यू 0 ही रहेगी, लाइफ टाइम 5 ईयर्स ही रहेगी, तो आंसर भी फिर जाहिर सी बात है वही रहेगा। इससे हमें पता चला कि एयर 1 पे भी यही डेप्रिसिएशन आया था 1 लाख, एयर 2 पे भी यही आया, और सिमिलरली एयर 3 पे भी यही आएगा। और एयर 4 पे भी यही आएगा, और एयर 5 पे भी यही आएगा। तो अगर आप टोटल करेंगे तो 5 सालों का जो डेप्रिसिएशन है वो कुल मिला के 5 लाख हो जाएगा, यानी कि आपने इस एसेट के फुल बेनिफिट्स एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आपने ऑब्टेन कर लिए। इस मेथड की ख़ास बात यह है कि इस मेथड में हर साल का जो आंसर होता है वो सेम आता है, वजह कि हम इक्वल बेनिफिट्स ऑब्टेन कर रहे हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ। इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहा जाता है या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसमें द बेनिफिट यू ऑब्टेन फ्रॉम द एसेट बाय कंज्यूमिंग इट वुड नॉट गेट चेंज। तो इसकी मिसाल अगर मैं दूं कि कौन से एसेट्स हैं जिस पर ये मेथड ज़्यादा फिजिबल होता है, इसमें सबसे अच्छी मिसाल है फर्नीचर की। फर्नीचर जो होता है, टेबल, डेस्क, सोफ़ा, ये वाले जो एसेट्स होते हैं ये हमेशा इक्वल बेनिफिट देते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ। सोफ़े की या चेयर की या टेबल की जो कंफर्ट लेवल है या जो यूजेज है, जो बेनिफिट है, वो आपको ऐसा नहीं है कि पहले साल बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और 10वें साल में बहुत कम आएगा, जबकि गाड़ी या मशीनरी इस तरह के जो एसेट्स होते हैं वो ओवर द लाइफ बेनिफिट उनके रिड्यूस होते जाते हैं। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा फिजिबल होता है फर्नीचर के लिए। तो होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कोई सवाल हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।